हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं ए.के. सैनी। मैक ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस। आइए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मटेरियल साइंस और इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और मटेरियल साइंस जैसे बहुत विशाल जो फील्ड है, इसके हम कपाट खोलते हैं एक छोटे से प्रश्न के साथ कि क्या सच में किसी मटेरियल में हम क्रोमियम ऐड कर दें तो उसकी जो जंग लगने की क्षमता है, कोरोजन उसकी टेंडेंसी है, वो क्या कम हो जाएगी? कैन कोरोजन एक्चुअली अवॉइड द कोरोजन और रिड्यूस द कोरोजन ऑफ द मटेरियल? तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। और देखिए, कोई भी मटेरियल दुनिया में है तो वो परफेक्टली अरेंज्ड बिल्कुल भी नहीं है। मटेरियल के अंदर बहुत सारी इम्परफेक्शंस रहती हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स रहते हैं, जिनको हम कहते हैं मटेरियल डिफेक्ट्स और मटेरियल्स इम्परफेक्शंस। मटेरियल साइंस में हम इन्हीं डिफेक्ट्स को, इम्परफेक्शंस को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो उन डिफेक्ट्स में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, जैसे पॉइंट डिफेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसी डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स है, फ्रैंकल डिफेक्ट है, शॉर्ट के डिफेक्ट्स है। इसी तरीके से हमारे पास सरफेस डिफेक्ट्स हैं, ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट्स है, बहुत प्रकार के डिफेक्ट्स हैं। अगर हम सरफेस डिफेक्ट्स की बात करें, मटेरियल मैंने लिया, कंपोनेंट लिया और उसको अगर हम सपोज 20 में से काट देते हैं और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर प्रोसीजर अप्लाई करके हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर लेकर आते हैं और उसका सरफेस मॉनिटर करते हैं, देन वी फाइंड नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, सरफेस डिफेक्ट्स विच आर देयर। तो अगर हम एक ऐसी अरेंजमेंट देखें, सपोज ये क्रॉस सेक्शन है मटेरियल का, और जब मैंने इसको जूम कर देखा, इसकी स्ट्रक्चर देखनी चाहिए, इसकी ग्रेन्स की अरेंजमेंट देख, ग्रेन्स मीन्स द पार्टिकल्स जिससे वो मटेरियल बना है। तो उन ग्रेन्स की अगर स्ट्रक्चर को हम समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमने उसको विजुलाइज किया। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, द ग्रेन्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन लाइक दिस वे। इस तरह से ग्रेन्स उसके अरेंज होते हैं। बट एट द सेम टाइम यू विल फाइंड अनदर ग्रुप ऑफ ग्रेन्स विच इज प्रेजेंट इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट डायरेक्शन। उसकी अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से है, जैसे ये हो सकती है। ये सारे ग्रेन्स हैं, पार्टिकल्स हैं, जिनसे मिलके वो ऑब्जेक्ट, वो मटेरियल बना है, लेकिन उसके अंदर वो ग्रेन्स हैं, अलग अलग अरेंजमेंट ऑर्डर उनका हो सकता है। कुछ ग्रेन्स के जो डोमेन है, एरिया है, वो इस तरह से हो सकता है, दिस वे। ऐसे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसी एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रेन्स की अरेंजमेंट है वो अलग अलग तरीके से है, अलग अलग ऑर्डर में है, एक ऑर्डर में नहीं है। ये जो सेट है वो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ये सेट हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड है, ये इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। तो जहां जहां वो इंटरफेसेस मैच हो रहे हैं, एक हाइपोथेटिकली अगर मैं लाइन से ज्वाइन करूं तो कुछ इस तरीके से मेरे पास अरेंजमेंट आ रही है। ये वाले जो ग्रेन्स हैं निचले सब सेक्शन में, ये एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, बाकी वाले अलग ओरिएंटेशन डायरेक्शन है, इनकी डायरेक्शन अलग है। तो इनको हम बोलते हैं ग्रेन बाउंड्रीज। ग्रेन बाउंड्रीज, बेसिकली ग्रेन बाउंड्रीज आर द रीजन्स ऑफ मैच, ओरिएंटेशन मिसमैच। देखिए, आप ओरिएंटेशन अलग अलग डायरेक्शंस में है, सो देयर इज मिसमैच ऑफ द ओरिएंटेशन। सो ओरिएंटेशन मिसमैच का जो रीजन है वही ग्रेन बाउंड्री है। और इनफैक्ट अगर आप किसी भी मटेरियल को देखते हो तो उसमें नंबर ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज आपको मिलेंगी। यहां तो मैंने आपको शो किया है सिर्फ 2-3 ग्रेन बाउंड्रीज बनाकर। यही ग्रेन बाउंड्रीज रिस्पॉन्सिबल है मटेरियल के लिए, मटेरियल की कोरोजन होने के लिए, उसकी जंग लगने के लिए। कैसे? देखिए, यूजुअली वन ग्रेन is attached with another grain through some bond। दो ग्रेन्स के बीच में आपस में एक बॉन्ड है जिसने उनको बांध कर रखा हुआ है। ये जो बॉन्ड है दो एटम्स के, दो ग्रेन्स के बीच में है, इसकी स्ट्रेंथ वीक होगी जहां पे आपके पास ग्रेन बाउंड्री होगी। व्हाई? बिकॉज एट द ग्रेन बाउंड्री द ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रेन्स इज डिफरेंट।
ग्रेन बाउंड्री के इस तरफ ओरिएंटेशन एक डायरेक्शन में है, दूसरी तरफ ओरिएंटेशन दूसरी डायरेक्शन में है, तो दो ग्रेन्स के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। एट द ग्रेन बाउंड्रीज द बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर। यहां पे जो बॉन्ड्स हैं इनकी ग्रेन बाउंड्रीज के अक्रॉस इनकी जो लेंथ है वो ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेच्ड आउट होंगे, बाहर की तरफ स्ट्रेच्ड होंगे, क्योंकि उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। सो एट ग्रेन बाउंड्रीज, प्लीज इंपॉर्टेंट टैगलाइन को आप नोट कीजिए, एट ग्रेन बाउंड्रीज जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है। अब मैं अगर आपके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा पकड़ाता हूं, कहता हूं इसको आप तोड़िए, तो आप इसको तोड़ शायद नहीं पाओगे। अगर मैं बड़ी लकड़ी, वही मटेरियल, लेकिन लेंथ आपको मैं बड़ा करके दे दूं, तो आप उसको इजीली से तोड़ सकोगे। इसका मतलब क्या है, छोटा पीस, छोटा कंपोनेंट ब्रेकेबल नहीं है, इट रिक्वायर्स मोर फोर्स, वेयर एज अगर वही कंपोनेंट लार्ज है तो वो इजिली ब्रेकेबल है, वो तोड़ा जा सकता है कम फोर्स के साथ। वैसा ही कुछ यहाँ पे है, जो बॉन्ड्स ग्रेन बाउंड्रीज पर हैं, बॉन्ड्स किस में हैं, एटम टू एटम, ग्रेन टू ग्रेन, लेकिन बाउंड्री के, ग्रेन बाउंड्री के ऊपर जो ग्रेन्स हैं उनमें जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स स्ट्रेचिंग होने की वजह से लॉन्गर हैं, और लंबे होने की वजह से उनको तोड़ पाना आसान है एज कंपेयर टू द बॉन्ड विच इज अवेलेबल हियर, तो इन बॉन्ड्स को तोड़ने के कंपैरेटिवली ये जो ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर बॉन्ड्स हैं इनको तोड़ना आसान है, क्योंकि ये बॉन्ड्स इतने स्ट्रॉन्गर नहीं है, दीज आर वीकर। द बॉन्ड्स एट द ग्रेन बाउंड्रीज आर वीकर इन स्ट्रेंथ, the bonds at grain boundaries are weaker in strength because they are longer, इसलिए उनको तोड़ पाना आसान है। अब होता क्या है, जब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है वो ऑक्सीजन ग्रेन बाउंड्रीज पे अटैक करती है, तो ये जो बॉन्ड्स हैं इनको इजिली तोड़ पाती है, क्योंकि ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर जो बॉन्ड है वो वीक है, कंपेरेटिवली वीकर है वो अंदर डोमेन बल्क के कंपेरेटिवली, इसलिए वो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है इन ग्रेन्स के बॉन्ड को तोड़ देती है। अगर ये आयरन का पीस है Fe, आयरन, इफ इट इज अ पार्ट ऑफ मेड अप ऑफ आयरन, तो आयरन में आयरन ग्रेन में आयरन एटम में एक बॉन्ड है, ठीक है, बट वो बॉन्ड जो है ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर वीक है, तो उसको तोड़ पाना आसान है। एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन, हवा पानी जो बाहर का है वो उसके ऊपर अटैक करता है, खास करके ऑक्सीजन जो उसको है बॉन्ड को वो इजिली तोड़ देती है, और तोड़कर वहां एटम के साथ, आयरन के एटम के साथ अपना बॉन्ड बना लेगी, आयरन के साथ खुद का बॉन्ड बना लेगी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना देगी Fe2O3, कुछ ऑक्साइड्स बना देगी जिनको हम जंग बोलते हैं, जिनको कोरोजन बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट द कोरोजन। सो कोरोजन होना मटेरियल का शुरू हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है मटेरियल का, और आयरन जो है, जो कि बेस मटेरियल है, पेरेंट मटेरियल है, वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाता है, मटेरियल खराब होना शुरू हो जाता है। अब बात आती है, क्या अगर इस मटेरियल में मैं थोड़ा सा डॉप कर दूं क्रोमियम को, तो क्या इसकी कोरोजन होने की टेंडेंसी कम हो सकती है? Yes, it is possible and it happens. That's why to avoid corrosion or to resist corrosion, to increase corrosion resistance of the material, हम उसमें क्रोमियम जैसे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। अब होता क्या है, जब हम उसमें क्रोमियम डॉप कर देते हैं तो एवरीवेयर थ्रू द डोमेन कुछ परसेंटेज क्रोमियम की उसमें है। क्रोमियम एक पहरेदार की तरह काम करता है ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर। ये कहता है कि जब एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन आती है तो पहले मेरे ऊपर अटैक हो, पहले मैं अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करूं, फिर उसके बाद जो मेरा स्वामी है, जो मेरा राजा है, दैट मीन्स द आयरन मेन पार्ट, तो उसके ऊपर फिर बाद में अटैक हो, पहले आई एम अवेलेबल टू फाइट विद। तो इसलिए ये क्रोमियम ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर भी अवेलेबल है, क्योंकि ये सब जगह है। तो जैसे ही ऑक्सीजन अटैक करती है तो सबसे पहले क्रोमियम की टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीजन के प्रति एज कंपेयर टू आयरन। तो क्रोमियम अपना ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लेता है। तो जब क्रोमियम एक कंपाउंड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ, तो नीचे का जो आयरन है वो सेफ रह जाता है। जब क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर अपना एक कंपाउंड बना लेता है, लाइक सिमिलर कंपाउंड्स लाइक Cr2O3 ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर, तो नीचे का जो आयरन है, बेस मटेरियल है, वो बचा रहता है, और इस तरह का Cr2O3 ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर बनना शुरू हो जाता है। आप ये कह सकते हो कि एक लेयर एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है। ए लेयर ऑफ Cr2O3 स्टार्ट्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड ओवर द ग्रेन बाउंड्रीज, और वो नीचे के मटेरियल को बचाना शुरू कर देती है। आपका जो आयरन है, बेस मटेरियल है, वो बचा रहता है। इस तरह से अगर आप क्रोमियम ऐड करते हो मटेरियल में तो उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा जो स्टेनलेस स्टील है उसको कोरोजन नहीं लगती, स्टेनलेस स्टील। वाई? जिसको हम 18-8 स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं, 18-8 SS स्टेनलेस स्टील। इसमें एक्चुअली है क्या, 18% देयर इज क्रोमियम
and 8% there is nickel. So 18% chromium and 8% there is nickel. निकल इसमें फेज स्टेबलाइजेशन का काम करता है, ऑस्टेनाइट फेज स्टेबलाइजेशन का, बट जो क्रोमियम है उसकी परसेंटेज ज़्यादा है और वो क्रोमियम इसको सेफ रखता है अगेंस्ट द एक्सटर्नल कोरोजन फिनोमिना. सो फ्रेंड्स, इस तरह से मटेरियल की कोरोजन को हम बचा सकते हैं अगर हम उसमें क्रोमियम ऐड करते हैं.